समझ में आ रहा है कि नहीं सर आ रहा है। अब अगर हम कौशिक की बात करें, अगर कौशिक का मान अगर हमको निकालना है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइन के मान को क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, यानी कि उल्टा करके लिख देंगे। तो देखिए यहाँ अगर हम कौशिक जीरो की मान लिखना चाहें तो साइन जीरो का उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/0 क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। फिर अगर 30 की बात करें, कौशिक 30 की बात करें तो 1/2 है साइन 30 का मान, तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों। सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा लिख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा लिख दे रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर कौशिक 45 डिग्री का मान हमें लिखना हो, कौशिक 45 डिग्री, तो साइन 45 का उल्टा कर दीजिए ना, यानी कि √2 हो जाएंगे। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो कौशिक 45 का वैल्यू √2 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम 60 की बात करें तो कौशिक 60 की बात क्या हो जाएंगे, 2/√3 हो जाएंगे, और कौशिक 90 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं सेक थीटा की बात आ रही है। अब सेक थीटा किसका इन्वर्स होता है बच्चों, आप जानते हैं ना, सेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, 1/cos का इन्वर्स होता है, मालूम है ना। तो 1/cos का जब इन्वर्स होता है तो यानी कि सेक का जो वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो cos का वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जब उल्टा कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, सेक का। तो देखिए यहाँ पे cos जीरो का, अगर हम cos जीरो की बात करें तो 1 होता है, तो सेक जीरो की अगर मान निकालना हो तो cos जीरो को उलट कर देंगे, यानी कि 1 हो जाएंगे। फिर अगर 30 की बात करें तो 2/√3, अगर 45 की बात करें तो √2, अगर हम 60 की बात करें तो 2। अब एक बात यहाँ और आ गया, अगर cos 90 की बात करें तो 0 है cos 90 का मान, और सेक का निकलना है तो बच्चों क्या हो जाएंगे, 1/0 हो जाएंगे। और अभी मैंने बताया कि अगर किसी संख्या में आप 0 से डिवाइड करते हैं तो संख्याएं कैनॉट डिवाइड हो जाती है, यानी कि इनफाइनाइट हो जाती है। तो बच्चों क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि नहीं समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम कॉट की बात करें, अगर हम कॉट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट जो है वह किसका इन्वर्स है, तो 1/tan का इन्वर्स है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि कॉट का मान tan का मान का उल्टा कर दीजिए तो कॉट का निकल जाएगा। अगर हम कॉट जीरो की बात करें तो tan जीरो का मतलब क्या है, यानी कि tan जीरो का मतलब 0 है, tan जीरो का वैल्यू कितना है, 0 है, तो कॉट जीरो का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि उलट जाएगा ना। फिर अगर हम cot 30 की बात करें तो tan 30 का उल्टा कर देंगे, यानी कि √3 कर देंगे। अगर हम cot 45 की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है ना। फिर अगर हम cot 60 की बात करेंगे तो tan 60 की देखेंगे तो √3 है, तो 1/√3 हो जाएंगे। एक बात और बच्चों, अगर हम cot 90 की बात करेंगे तो tan 90 के मान को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ जो है बच्चों tan 90 का मान इनफाइनाइट है, यहाँ इनफाइनाइट है, और आप जानते हैं कि 1/इनफाइनाइट जो होता है 1/इनफाइनाइट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी संख्या में, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट होता है। अगर हम 1/इनफाइनाइट कर दें तो बच्चों उसका मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए हमने यहाँ कुछ नहीं किया बाबू, सिर्फ एक वैल्यू निकाला, सिर्फ एक वैल्यू निकाला। किसका, तो सिर्फ साइन का हमने वैल्यू निकाला। साइन का वैल्यू निकाला 0 to 90 डिग्री, और उसका इन्वर्स कर दिया तो कॉस निकल गया, और साइन और कॉस का रेशियो निकाल दिया बच्चों तो tan निकल गया। और आप जानते हैं कि बेसिकली 3 ही रेशियो होते हैं और 3 उसका इन्वर्स होता है, यानी कि 6 रेशियो होते हैं, 3:6 होते हैं। साइन कॉस और tan 3 ही होते हैं बेसिकली। अब इनका 3 जो है वो क्या है, इसका इन्वर्स है, यानी कि साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट, यानी कि इसका इन्वर्स होता है। तो 1 का मान निकालिए और 5 का मान पा लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों अगर हम बात करें आगे इसको और याद करने की इजी में, तो इसको हम अपने हाथ के फिंगर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो
तो चलिए उसको हम देखते हैं कि हाथ से हम अपने हाथ की उंगलियों से इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने हाथ की फिंगर पर इसको निकालना चाहेंगे। देखिए, अगर हम कॉस का वैल्यू निकालना चाहते हैं, कॉस थीटा का, तो क्लॉकवाइज जाएंगे। क्या करेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। और साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, ये जो है हमारे, ये जो फिंगर है ये हमारे 0 डिग्री के लिए है, ये जो है हमारे 30 डिग्री के लिए है, ये जो फिंगर है 45 डिग्री के लिए है, ये 60 डिग्री के लिए, और ये 90 डिग्री के लिए। इसको एज्यूम कर लीजिए। इस साइन के लिए अभी चल रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलना है साइन के लिए। तो बच्चों इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको फिंगर को काउंट करना है। जितना का आपको वैल्यू निकालना है, जिस डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक उसके बिफोर वाले फिंगर को काउंट कीजिए कि है कि नहीं। काउंट करने के बाद सबका क्या कीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। स्क्वायर रूट निकालने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है, फिर से एक बात सुनिए कि जिस डिग्री का वैल्यू निकालना है 0 to 90 के बीच में, उस डिग्री तक जाइए। उस डिग्री के बिफोर, उसके बिफोर वाले फिंगर को काउंट कीजिए। उसके बिफोर वाले फिंगर को क्या करना है, काउंट करना है। उसके बाद काउंट करने के बाद आप उसका क्या कीजिए, स्क्वायर रूट निकालिए। क्या करिए, वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल जब निकल जाएगा तो क्या करना है, उसमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम साइन 0 डिग्री की बात करें, साइन 0 डिग्री करें, तो साइन 0 डिग्री, ये तो 0 डिग्री का है जी, ध्यान दे रहे हैं ना। यहाँ हम नोट भी किए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इसको बिफोर जो है हम क्या करेंगे, फिंगर को काउंट करेंगे। इसके बिफोर हम क्या करेंगे, फिंगर को काउंट करेंगे। तो इसके बिफोर क्या है, कोई फिंगर नहीं है। इसके बिफोर कोई तो फिंगर नहीं है, तो कोई तो फिंगर नहीं, तो इसका मतलब 0 है। और हम 0 के क्या कर देंगे, अब हम क्या करेंगे कि 0 को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो क्या हो जाएंगे, 0। और क्या करना है बच्चों, इसमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या निकल गए, 0। यानी कि साइन 0 का वैल्यू क्या हुआ बच्चों, 0। अब अगर हम साइन 30 की बात करें, अगर हम साइन 30 की बात करें, तो इसकी पहले बिफोर में हम फिंगर को काउंट करेंगे। तो ये तो 30 है ना जी, इसके पहले कितना फिंगर है, 1। तो 1 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो कितना आएगा, 1, और 1 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अगर हम साइन 45 डिग्री का निकालना चाहें, तो 45 डिग्री तो है, तो 45 डिग्री के पहले काउंट कीजिए ना। 45 डिग्री के पहले काउंट कीजिए। 45 डिग्री के पहले काउंट कीजिएगा कितना फिंगर है। तो 45 डिग्री के पहले कितना है, 1 और 2, यानी कि बच्चों कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर रूट 2, और फिर क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या है बच्चों, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1/√2 हो जाएंगे। अगर हम साइन 60 डिग्री की बात करें, साइन 60 डिग्री की बात करें इस अंगुली की, तो इसके बिफोर काउंट कीजिए ना, कितना है, 1, 2 और 3 है। तो इसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएंगे, √3। अब क्या करना है, √3 में क्या करना है बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2। आगे चलते हैं। अगर हम साइन 90 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री की बात करें, तो ये जो हमारा है साइन 90 है। और साइन 90 के बिफोर में काउंट कीजिए फिंगर कितना है, 1, 2, 3 और 4। तो 4 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बाबू, 2 होता है। और 2 में इसमें तो भाग करना है ना, कट के कितने आ जाएंगे, 1। देख रहे हैं ना बच्चों कि हमने क्या किया, अपने हाथ की उंगली से भी हमने क्या किया, 0 to 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। आप चाहें तो इससे भी याद कर सकते हैं, या आपको इसके प्रीवियस में मैंने बताया था ट्रिक, उससे भी आप याद कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा कॉस की देख लेते हैं। अगर हम कॉस 0 डिग्री, अब क्या होगा कि ये इन्वर्स हो जाएंगे। अब ये हो जाएंगे कॉस के, ये थोड़ा साइन के लिए। ध्यान दीजिए बच्चों, ये किसके लिए था, ये तो था साइन के लिए, ऐसे साइन के लिए था, ऐसे क्या था, साइन के लिए था। अब हमको कॉस को चलना है, तो अब कर चलेंगे ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज।